बहुत यहाँ ट्रस्ट है, बहुत सोसाइटियाँ हैं, आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए। लगातार विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। खोया है। आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपने अपनी बात बोल दी। की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। मुसलमानों की अच्छा मेरी 2 मिनट की आजाद से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रस्ते में नमाज पढ़ने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान की बेटियों के हिजाब से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के खाने पीने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी रख के ट्रेन में चला गया तो कौन सी करते थे, KRCR नहीं बोलने से तकलीफ है, उनको अचानक मुसलमानों से इतनी मोहब्बत आ गई, यही तो सबसे बड़ा झगड़ा है। इनको हमारी दाढ़ी से प्रॉब्लम है, इनको हमारी नमाज से प्रॉब्लम है, इनको हमारी हिजाब से प्रॉब्लम है, लेकिन आपको तो जय श्री राम आप बोलिए, आप JSR इन्होंने गणपति बप्पा बोल दिया था, माफी मांगनी पड़ी थी। गणपति बप्पा बोल दिया था, हो गई बात। तो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीब को भी दे सकते थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्वागत है आप लोग का आपके हमारे चुनता हिंदू डिबेट के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं डिबेट के बारे में। आज आपको डिबेट में देखने को मिलने वाले हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन और दोस्तों इधर देखने को मिलने वाले हैं अनुराग भदौरिया जी। और दोस्तों अनुराग भदौरिया जी जो होते हैं उनका जो मतलब डिबेट हुआ होता है आनंद रंगनाथन से, और मेनली इन लोगों में डिबेट चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों जो चैनल की मतलब वो थी, क्या नाम है, राइटर मतलब जो भी कह सकते हैं, जो चैनल की एंकर थी वह भी इस डिबेट में भिड़ जाती हैं और आनंद रंगनाथन वो दोनों लोग मिल करके काफ़ी ज़्यादा बुरा वाला डिबेट मचाते हैं, जिसको देख कर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले ना भाषण ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो, 2 रोटी के भाव, 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार, कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरे दोस्त मेरे यार ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूं हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास है, बहुत यहाँ ट्रस्ट है, बहुत सोसाइटियां हैं, आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अनुराग भदौरिया जी, नहीं चर्चा देखिए, अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहां पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। कमाल है आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, अरे जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास से नहीं चलाना चाहते। लगातार विश्वास खोया है, सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। खोया है। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दे प्लीज, मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए। आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसे। अरे सुन लिया, आप रिपीट, आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें। इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज
डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयां खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ है, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का नहीं, सॉरी हंसते रहिए, सच में बता। आप वारिस मैं पठान आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे, अनुराग वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे हैं, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात है। दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की। बिल्कुल सही। बात इज नॉट हिंदू मुस्लिम, बात इज इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की है। और दुख इस बात का होता है कि जो हमारी 250 मिलियन मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जब इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देख रही है तो वो ये प्रोटेस्ट ही नहीं कर रही, वो एंजॉय कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इनइक्वालिटी और ये इनजस्टिस हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 1, क्या कभी किसी मुस्लिम कम्युनिटी या वारिस पठान साहब ने कहा कि ये गलत है कि सिर्फ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट का 93rd अमेंडमेंट के साथ जो कंजंक्शन है, वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को कहता है कि अपने 25% सीट्स आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करो। हिंदू रन स्कूल्स और क्रिश्चियन रन स्कूल्स को नहीं कहता। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो चुके हैं इस चक्कर में। कभी वारिस पठान साहब ने नहीं कहा ये गलत हो रहा है। कभी वारिस पठान साहब ने ये नहीं कहा कि स्टेट एक्सक्लूसिवली, देखिए वारिस भाई के बारे में बोल रहे हैं। एक बार सुन, हिंदू भाई के बारे में बोल रहे हैं। RTE नहीं, इनको हिंदू नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुस्लिम हिंदू। अरे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? हमें रोजगार नहीं मिलना चाहिए था क्या? हमें महंगाई से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए था? हम हिंदू यानी मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मतलब कुछ भी। मेरा वक्फ बोर्ड से कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं तो कहता हूं हजारों वक्फ बोर्ड हो, कोई देर आर हंड्रेड्स ऑफ बोर्ड्स, NGOs, चैरिटीज, लेट देम रन। पॉइंट है कि वक्फ एक्ट आ गया जो कि वक्फ बोर्ड को वेपनाइज करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत अच्छी बातें बोलाई। मुझे बताओ, आप लोगों को मुसलमानों की इतनी फिक्र कब से होने लग गई? क्योंकि देश में है। जिनको सुनिए, जिनको मुसलमानों की अच्छा मेरी 2 मिनट की अजान से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रास्ते पे नमाज पढ़ने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान की बेटियों के हिजाब से तकलीफ है, जिनको मुसलमानों के खाने पीने से तकलीफ है, जिनको मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी रख के कुछ ट्रेन में चला गया तो उसको मॉब लिंचिंग कर देते, JRCR नहीं बोलने से तकलीफ है, उनको आज अचानक मुसलमानों से इतनी मोहब्बत आ गई। यही तो सबसे बड़ा शक आ रहा है हमको। यही तो आपकी नियत में खोट है। अगर आपको कुछ करना है मुसलमानों के लिए, दीजिए हमारी बेटियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप। देंगे आप? नहीं देंगे? दीजिए। शकिया जाफरी मरूम को इंसाफ हिंदुओं के लिए भी नहीं दिया। मैं आपको डेटा देता हूं। मुसलमानों को इंसाफ दीजिए। 11 साल से आप जितने की मॉब लिंचिंग हुई सबको इंसाफ दीजिए। जिनके घर बुलडोजरों से आपने उड़वा दिए मुसलमानों के, बिना कोर्ट के ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, आप दीजिए, उनको इंसाफ दीजिए। और अब इनइक्वालिटी की बात करो। इनइक्वालिटी कहाँ? मैं बताता हूँ। आर्टिकल 14 का ग्रॉस आर्टिकल 14 का ग्रॉस वायलेशन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन बता दीजिए कि एंटी मुस्लिम है। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में मुसलमान अलाउड नहीं है, गैर कौम अलाउड नहीं है, लेकिन मुसलमान के वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को डाल देंगे। ये क्या अलाउड है? चलिए वारिस भाई, अनुराग जी एक सेकंड। आपने कहा कि आपने एक साथ बोला कि इनको हमारी दाढ़ी से प्रॉब्लम है, इनको हमारी नमाज से प्रॉब्लम है, इनको में हमारे बच्चों के हिजाब से प्रॉब्लम है, लेकिन आपको तो जय श्री राम तक बोलने से प्रॉब्लम है।
चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए। आप जबरन अगर किसी को नहीं बोलने पे मार डालोगे तो प्रॉब्लम है। इन्होंने गणपति बप्पा बोल दिया था, माफी मांगनी पड़ी थी। आप बोलिए। गणपति बप्पा बोल दिया था, ओवैसी साहब ने माफी मांगी। दीपिका जी, वारिस पठान साहब इतना झूठ बोल चुके हैं कि असादुद्दीन साहब सोच रहे होंगे अरे तुम इतना झूठ बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा। अब मैं एक एक करके इनका जवाब देता हूं और बीच में इंटरप्ट मत करेगा, आपको आपके साउथ इंडियन बालों की कसम, मतलब विग वाले। ठीक है, पहली बात, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा, सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है आपको वो दिख ही नहीं रहा है। आपको अब वो हमें नहीं दिखा, अगर आपको दिख रहा है तो अलग होता है। जब आप सैफी चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, ऐसा गांव आपको हर भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड वालों को कितने पैसे बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर। ठीक है, आनंद। गरीबी देखनी है ना तो सफाई में जाके देखिए, 500-600 करोड़। सैफी तो बोलना सीख जाओ, सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, सैफई। हाँ, सैफई, यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं तमिलियन हूं, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती तो धिकार है मुझ पे मेरी तमिल। आप तमिल में बुलवाऊं आपसे? तमिल तेरी माँ कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए, अब ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया वो गरीबों को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया, ये बता, इसका आंसर करिए। अरे तो इसके मतलब बॉलीवुड यहाँ जो बुला रहे हैं तो इसके मतलब क्यों बुलाते हैं बॉलीवुड? ओके सर, कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने डॉक्टर आनंद रंगनाथन होते हैं वह जो कि अपने मतलब सामने जो कि अनुराग भदौरिया बैठे होते हैं उनसे डिबेट चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों तभी अचानक से जो अपने चैनल की एंकर होती हैं वह भी इस डिबेट में भिड़ जाती हैं और उसके बाद जो अनुराग भदौरिया का खैर लगता है वह देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डॉक्टर आनंद रंगनाथन और दोस्तों जब चैनल के एंकर उन लोगों को उनको बजाती है अनुराग भदौरिया को, तब आपको कौन सा पार्ट उसमें सबसे अच्छा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड वीडियो को शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा इस समय लेट वीडियो आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और फिर जल्दी वीडियो पर डे लाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का यहीं पे कर लेते खत्म और मिलते हैं जल्दी किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।